हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारी आज की हिंदी की क्लास में। तो आज हम करेंगे हिंदी पाठ्य पुस्तक 7 का अध्याय 9, इब्राहिम गारदी कहानी। तो बच्चों, आज हम कहानी के द्वारा किसके बारे में जानेंगे? इब्राहिम गारदी के बारे में। चलिए करते हैं अध्ययन से पूर्व बिफोर स्टडी। तो बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हैं, बीच में जो है हमारी भारत माता है, भारत का मैप है, भारत का झंडा है। यहाँ पे तारीख दे रखी है सन 1761 ईस्वी से सन 1947 ईस्वी तक। और यहाँ पे जो है एक फोटो दे रखी है जो है अहमद शाह अब्दाली की, और यहाँ पे जो है एक अंग्रेज शासक की फोटो है। तो बच्चों, आइए जानते हैं ये क्या कह रहे हैं। मुझे हिंदुस्तान का शासक बनना है। यानी कि बच्चों 1761 से जो है हिंदुस्तान पर शासक करने की ख्वाहिश जो है अहमद शाह अब्दाली से शुरू हो गई थी। और बच्चों, ये 1947 तक अंग्रेज शासन तक आके रुकी है, जो ये चाहते थे इस सोने की चिड़िया को लूट कर हम इस पर शासन करें। यानी कि 1761 से लेके 1947, जब तक हमारा भारत आज़ाद नहीं हुआ, यहाँ पे जो मुगल शासक थे और जो अंग्रेज थे वो हिंदुस्तान पे जो है अपना कब्जा करना चाहते थे। कहानी परिचय, स्टोरी प्रीव्यू। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो बच्चों, हम क्या जानेंगे इस कहानी से कि कोई भी मजहब यानी धर्म, किसी भी धर्म के लोग, मजहब के लोग ये नहीं सिखाते कि आपस में बैर रखना, या किसी भी मजहब में ये नहीं कहा गया है कि हमें आपस में बैर रखना है। वो हिंदू है, वो अवधी है या वो मुसलमान है तो उनसे बैर करना है। हमें सबको साथ में रहना है, और यही जो है हमारा मजहब हमें सिखाता है। कठिन शब्द, डिफिकल्ट वर्ड्स। प्रलोभन, सजीव, श्रद्धा, विरोध, निर्ममता, सशस्त्र। प्रस्तुत कहानी में मराठों के सेनापति इब्राहिम गारदी की अपार देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम का सजीव वर्णन किया गया है। अहमद शाह अब्दाली के सारे प्रलोभनों को अस्वीकार करते हुए इब्राहिम गारदी ने देश के प्रति सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ अल्लाह कहते हुए प्राण त्याग दिया। तो बच्चों, ये कहानी किसके बारे में है? ये कहानी है मराठों के सेनापति इब्राहिम गारदी के बारे में, जिन्होंने जो है अहमद शाह अब्दाली के सारे प्रलोभनों को अस्वीकार करते हुए जो है अपने देश के प्रति सच्ची श्रद्धा भाव के साथ अल्लाह कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए। सन 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से मराठे हार गए। मराठों का सेनापति इब्राहिम गारदी बंदी हुआ। वह अंत तक लड़ता रहा और घायल हो जाने के कारण पकड़ लिया गया। तो बच्चों, सन 1761 में जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, उसमें जो है मराठे अहमद शाह अब्दाली से हार गए और उनका सेनापति इब्राहिम गारदी जो है घायल हुआ, और जिसको उसने पकड़ लिया। इस युद्ध में अवध का नवाब सुजाउद्दौला अहमद शाह अब्दाली की ओर से लड़ रहा था। घायल इब्राहिम गारदी को सुजाउद्दौला के टीले में, जो अहमद शाह अब्दाली की छावनी के भीतर ही था, पकड़कर रख लिया गया। अहमद शाह अब्दाली को इब्राहिम के नाम से ही घृणा थी। इब्राहिम के पकड़े जाने और सुजाउद्दौला के शिवरी में होने का समाचार उसको मिल गया था, इसलिए उसने इब्राहिम गारदी को अपने सामने पेश किए जाने के लिए सुजाउद्दौला के पास दूत भेजा। तो बच्चों, अहमद शाह अब्दाली की ओर से जो लड़ रहा था वो था अवध का नवाब सुजाउद्दौला, और उसी ने जो है घायल इब्राहिम गारदी को पकड़कर रख लिया था अपनी शिवरी में। और जैसे ये बात अब्दाली को पता चली, उसने फौरन अपना दूत भेजा ताकि इब्राहिम को उसके आगे हाजिर किया जाए। सुजाउद्दौला इब्राहिम गारदी की उपस्थिति से इनकार न कर सका। उसने अनुरोध किया, इब्राहिम काफी घायल हो गया है, अच्छा हो जाने पर पेश कर दूंगा। दूत ने अपने शाह का आदेश प्रकट किया, उसको हर हालत में इसी पल जाना होगा। सुजाउद्दौला का प्रतिवाद क्षीण पड़ गया, फिर भी उसने कहा, इब्राहिम मराठों के 10,000 सिपाहियों का सेनापति था। इस समय वह घायल हुआ पड़ा है, कम से कम इस वक्त तो उसे नहीं बुलाना चाहिए। तो बच्चों, जब दूत को सुजाउद्दौला के पास भेजा गया तो सुजाउद्दौला ने कहा कि वो मराठों के 10,000 सिपाहियों का सेनापति था और इस वक्त घायल है, कम से कम उसे इस वक्त तो पेश नहीं करना चाहिए।
दूत नहीं माना। उसको अहमद शाह अब्दाली का स्पष्ट आदेश था। सुजाउद्दौला को उस आदेश का पालन करना पड़ा। अहमद शाह के सामने इब्राहिम गारदी लाया गया। तो बच्चों, आखिरकार जो है सुजाउद्दौला को उसका आदेश का पालन करना पड़ा और इब्राहिम गारदी को अहमद शाह के आगे लाना पड़ा। अहमद शाह ने पूछा, तुम मराठों की 10 पलटनों के जनरल थे? उसने उत्तर दिया, हाँ था। पहले तुम फ्रांसीसी के नौकर थे? जी हाँ। फिर हैदराबाद के निजाम के यहाँ नौकर हुए? सही है। तुमने निजाम की नौकरी क्यों छोड़ दी? क्योंकि निजाम के रवैये को मैंने अपने उसूल के खिलाफ पाया। तुमने फिरंगी जबान भी पढ़ी है? सही है। मुसलमान होकर फिरंगी जबान पढ़ी, फिर मराठों की नौकरी की। खैर, अब तक जो कुछ तुमने किया उस पर तुमको तौबा करनी चाहिए, तुमको शर्म आनी चाहिए। तो बच्चों, उसके बाद जो है अब्दाली इब्राहिम गारदी से कुछ सवाल पूछता है, जिसमें वो पूछता है कि क्या तुमने फ्रांसीसियों की नौकरी की है? तो इब्राहिम गारदी कहते हैं, हाँ मैंने की है। क्या तुमने हैदराबाद के निजाम के यहाँ भी नौकर रहे हो? तो इब्राहिम गारदी कहते हैं, जी हाँ। तो जब अब्दाली पूछते हैं कि तुमने वहाँ क्यों छोड़ दिया, तो इब्राहिम गारदी कहते हैं कि निजाम के जो रवैये थे वो मेरे उसूलों के खिलाफ थे, इसलिए मैंने वहाँ पे नौकरी छोड़ दी। उसके बाद अब्दाली कहते हैं कि मुसलमान होकर फिरंगी जबान पढ़ी, फिर मराठों की नौकरी की। क्या तुम्हें इस सब पे शर्म नहीं आती कि तुमने एक मुसलमान होकर मराठों की नौकरी की है और फिरंगी जबान भी पढ़ी है? घाव की परवाह ना करते हुए इब्राहिम बोला, तौबा और शर्म, आप क्या कहते हैं अफगान शाह? आपके देश में अपने मुल्क से मोहब्बत करने और उस पर जान देने वालों को क्या तौबा करनी पड़ती है और क्या उसके लिए सिर नीचा करना पड़ता है? जानते हो तुम इस वक्त किसके सामने हो और किससे बात कर रहे हो? अहमद शाह ने कठोर वाणी में कहा, जानता हूं, और ना भी जानता होता तो जान जाता, पर यह यकीन है कि आप खुदा के फरिश्ते नहीं हैं, इब्राहिम बोला। तो बच्चों, उस बात पे फिर जो है इब्राहिम ने बोला कि मुझे किस बात की शर्म करनी चाहिए? क्या अपने मुल्क से मोहब्बत करने पे उसको तौबा करनी चाहिए, उसे अपना सर नीचे झुका लेना चाहिए? तो फिर उस पे जो है अब्दाली बोलते हैं कि तुम जानते हो तुम किसके आगे खड़े हो रखे हो? तो इब्राहिम गारदी बोलते, मैं जानता हूँ, और अगर ना भी जानता होता तो जान ही लेता। आप जो भी हैं, यकीनन आप फरिश्ते तो नहीं हैं। ये कौन बोलता है? ये कहता है इब्राहिम गारदी। इतनी बड़ी फतह के बाद मैं गुस्से को अपने पास नहीं आने देना चाहता। मुझे ताज्जुब है, मुसलमान होकर तुमने अपनी जिंदगी को इस तरह बिगाड़ा। तब आप ये जानते ही नहीं हैं कि मुसलमान किसको कहते हैं। जो अपने मुल्क के साथ गद्दारी करे, जो अपने मुल्क को बर्बाद करने वाले प्रदेशियों का साथ दे, वह मुसलमान नहीं है। तो बच्चों, इब्राहिम गारदी आगे बोलते हैं, शायद आप जानते ही नहीं है मुसलमान कहते किसे हैं। जो अपने देश के साथ जो है गद्दारी करे या फिर अपने देश को बर्बाद करने के लिए परदेशियों का साथ दे, वह सच्चा मुसलमान नहीं होता। मुझे मालूम हुआ है कि तुम फिरंगियों के कायल रहे हो, उनकी शागिर्दी में ही तुमने ये सब सीखा है। क्यों? तुम नमाज पढ़ते हो? हमेशा, 5 वक्त। अहमद शाह के चेहरे पर व्यंग भरी मुस्कुराहट आई और आंखों में वध की क्रूरता। बोला, फिरंगी या मराठी जबान में नमाज पढ़ते होंगे? बच्चों, उसके बाद अहमद शाह जो है इब्राहिम से पूछते हैं, क्या तुम नमाज पढ़ते हो? वो कहता है, जी हाँ मैं पढ़ता हूँ। तो कहते हैं, कौन सी जबान में पढ़ते हो? फिरंगी या मराठी जबान में ही पढ़ते होगे तुम तो। इब्राहिम ने घावों की पीड़ा दबाते हुए कहा, खुदा अरबी, फारसी या पश्तो जबान को ही समझता है क्या? वो मराठी या फ्रांसीसी नहीं जानता? क्या खुदा राम नहीं है? क्या राम और रहीम अलग अलग हैं? तो बच्चों, इस बात पे जो है इब्राहिम गारदी जवाब देते हैं, क्या खुदा सिर्फ अरबी, फारसी और पश्तो ही समझता है? क्या वो मराठी या फ्रांसीसी जबान को नहीं जानता? क्या खुदा राम नहीं है? क्या राम और रहीम अलग है? ये बात इब्राहिम गारदी बोलते हैं अहमद शाह अब्दाली से। अहमद शाह का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। बोला, क्यों कुर्फ बकता है? तौबा कर, नहीं तो टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। तो बच्चों, इस बात को सुन के अहमद शाह को बड़ा ही क्रोध आता है। वो कहता है, क्यों कुर्फ करता है? तौबा कर मेरे आगे, यानी कि झुक जा मेरे आगे, नहीं तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मेरे इस तन के टुकड़े हो जाने से रूह के तो टुकड़े होंगे नहीं, इब्राहिम ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा। घायल इब्राहिम के ठंडे स्वर से अहमद शाह की क्रूरता कुछ कुंठित हुई। एक क्षण सोचने के बाद बोला,
अच्छा, हम तुमको तौबा करने के लिए वक्त देते हैं, तौबा कर लो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, अपनी फौज में अच्छी नौकरी भी देंगे, तुम फिरंगी तरीके पर कुछ दस्ते तैयार करना। तो बच्चों, अहमद शाह जो है फिर से इब्राहिम गारदी को बोलता है कि हम तुम्हें मौका देते हैं, हम तुम्हें समय देते हैं तौबा करने के लिए, अगर तुम तौबा कर लेते हो तो हम तुम्हें बख्श देंगे और साथ ही अपने यहाँ नौकरी भी देंगे। करहा में दबे हुए इब्राहिम के होंठों पर धीमी हंसी आ गई। अहमद शाह के उस खिलवाड़ को इब्राहिम समाप्त करना चाहता था। उसने कहा, अगर छूट जाऊं तो पूना में ही फिर पलटने तैयार करूं और फिर इसी पानीपत के मैदान में उन अरमानों को निकालूं जिनको आज निकाल न पाया और जो मेरे कलेजे में धड़क रहे हैं। अहमद शाह की बात सुनते हुए इब्राहिम गारदी मुस्काए और बोले, अगर आज मैं छूट जाऊं तो फिर से मैं जो है पलटन तैयार करूं, फिर से पानीपत का युद्ध लड़ूं, अपने वो सारे अरमान निकालूं जो आज नहीं निकाल पा रहा हूं, जो मेरे दिल में धड़क रहे हैं। अब समझ में आ गया तुम असल में बुत प्रस्त हो। जरूर हूं, लेकिन मैं ऐसे बुत को पूजता हूं जो दिल में बसा हुआ है और ख्याल में मीठा है। जिन बुतों को बहुत से लोग पूजते हैं और आप भी, मैं उनको नहीं पूजता हूं। हम भी खबरदार, हाँ आप भी। हर तंबू के सामने मरे हुए सिपाहियों के सिरों के ढेर के इर्द गिर्द जो आपके पठान और रोहेले सिपाही नाच नाच कर जश्न मना रहे हैं, वो सब क्या है? क्या वे बुत प्रस्ती नहीं है? तुम बदजबान हो, तुम्हारा भी वही हाल किया जाएगा जो तुम्हारे सदाशिवराव भाव का हुआ। तो बच्चों इब्राहिम गारदी की वो बात सुनते हुए जो है अहमद कहते हैं कि तुम असल में बुत प्रस्त हो, यानी कि जो सिर्फ मिट्टी के पुतलों की पूजा करते हैं। तो इब्राहिम गारदी कहते हैं, हाँ मैं बुत प्रस्त हूँ, लेकिन मैं उस बुत की पूजा करता हूँ जिसके जो दिल में बसा हुआ है और ख्यालों में मीठा हो। जिन बुतों की तुम करते हो, मैं उन बुतों की पूजा नहीं करता हूँ, या फिर तुम्हारे सिपाही करते हैं। इसी बात पे बच्चों अहमद शाह अब्दाली कहते हैं कि तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे सदाशिवराव भाव का हुआ है। चकित इब्राहिम के मुंह से निकल पड़ा, क्यों, उनका क्या हुआ? उत्तर मिला, मार दिया गया, सिर काट लिया गया। उफ, घायल इब्राहिम ने दोनों हाथों से सिर थामकर कहा। तो बच्चों फिर इब्राहिम गारदी ने बताया कि जो है उनके शिवराव भाव सर काट दिया गया, उन्हें मार दिया गया है। अब्दाली को उसकी पीड़ा रुचिकर लगी। बोला, तुम लोगों का वह खूबसूरत छोकरा विश्वास राव भी मारा गया। इब्राहिम की बुझती हुई आंखों के सामने और भी अंधेरा छा गया। उसने कुपित स्वर में कहा, विश्वास राव, मेरे मुल्क का ताज, मेरे सिपाहियों के हौसलों का ताज। उफ, इब्राहिम गिर पड़ा। अहमद शाह उसके तड़पने पर प्रसन्न था। उसकी निर्ममता ने सोचा, शहीदी को जीत लिया। इब्राहिम जरा सा उठकर भरभराते स्वर में बोला, पानी। अब्दाली कड़का, पहले तौबा कर। तो बच्चों जैसे ही जो है इब्राहिम गारदी को पता चलता है कि शिवराव भाव को मार दिया गया और साथ में विश्वास राव को भी मार दिया गया है, उन्हें जो है बहुत ही दुख होता है। वो अपना सर पकड़ के बैठ जाते और उनकी जो है आंखें भी बंद होने लगती हैं। और ये सब देख के अहमद शाह को बड़ा ही सुख प्राप्त हो रहा था, वो बड़ा ही खुश हो रहा था। इतने में इब्राहिम गारदी पानी मांगते हैं तो अब्दाली लड़का कहता है, पहले तौबा कर। जहां के तहां पढ़कर इब्राहिम ने कहा, तौबा? शहीदी कहीं तौबा करता है? तौबा करे वे लोग जो कैदियों, घायलों और निहत्तों का कत्ल करते हैं। तो बच्चों इब्राहिम गारदी कहते हैं कि शहीदी कभी तौबा उसे करना चाहिए जो कैदियों, घायलों और निहत्तों का कत्ल करते हैं। अब्दाली से नहीं सहा गया, इब्राहिम भी नहीं सह पा रहा था। अब्दाली ने उसके टुकड़े टुकड़े कर वध करने की आज्ञा दी। एक अंग कटने पर इब्राहिम की चीख में से निकला, मेरे ईमान पर पहली नियाज। दूसरे पर शीर स्वर में निकला, हम हिंदू मुसलमानों की मिट्टी से ऐसे सूरमा पैदा होंगे जो वैश्यों और जालिमों का नामो निशान मिटा देंगे। उसके बाद बच्चों अब्दाली ने जो है इब्राहिम गारदी के टुकड़े टुकड़े करने का आज्ञा दे दिया। और जब पहला अंग कटा तो इब्राहिम की चीख निकली और उन्होंने कहा कि मेरे ईमान पर पहली नियाज। दूसरे पर क्षीण स्वर में उन्होंने कहा कि हम हिंदू मुसलमानों की मिट्टी से ऐसे सूरमा पैदा होंगे जो वहशी और जालिमों का नामो निशान मिटा देंगे। अंत में मराठों के सेनापति इब्राहिम गारदी के मुंह से केवल एक शब्द निकला, अल्लाह, जिसको फरिश्तों के पंखों और इतिहास के पन्नों ने सावधानी के साथ छिपा लिया। और अंत में बच्चों इब्राहिम गारदी के मुंह से निकला, अल्लाह।
और बच्चों इस कहानी को लिखा है वृंदावन लाल वर्मा ने। कहानी का सारांश, summary of the story. This section tells the story of Ibrahim Gardi, a Maratha warrior known for his bravery and nationalistic spirit. During the 1761 Battle of Panipat, Ibrahim demonstrated his loyalty by defending the Marathas' chief Sadashiv Rao Bhau against an Afghan attack. The narrative highlights bravery, loyalty, and unity in the fight for common cause, reflecting the ethos of dedication and sacrifice that underpin true patriotism. तो बच्चों हमने इस कहानी में क्या जाना? हमने जाना इब्राहिम गार्दी के बारे में कि वो कितने बहादुर थे और कितने ज़्यादा ईमानदार थे और देशभक्त थे। उन्होंने जो है तौबा नहीं की और अपने शरीर का एक एक अंग कट जाने पर भी उन्होंने जो है अपना सिर नहीं झुकाया और वो शहीद हो गए। अल्लाह कहते हुए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। शब्दार्थ, वर्ड मीनिंग, विद्रोह, विरोध, रेबेलियन। बुतप्रस्त, मूर्ति पूजा करने वाला, आइडल वर्शिपर। निर्ममता, क्रूरता, क्रुअल्टी। कुर्फ, बुरी बात, ब्लास्फेमी। वहशी, जंगली, वाइल्ड। शागिर्दी, शिष्य होना। अपेरेंटिसशिप्स, छावनी, सेना के ठहरने का स्थान, मिलिट्री कैंप। उसूल, नियम, रूल। उच्चारण करें, प्रोनाउंस, दस्ता, शहीदी, फिरंगी, फरिश्ता, खिलवाड़, भटकना, अरमान, कायल। अभ्यास, एक्सरसाइज। जरा बोलिए, स्पीकिंग स्किल्स, यानी हमें बोलकर उत्तर देने हैं। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। आंसर द गिवन क्वेश्चंस। क, इब्राहिम गार्दी कौन थे? इब्राहिम गार्दी मराठा के सेनापति थे। ख, मराठों और मुगलों के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध कहाँ लड़ा गया? मराठों और मुगलों के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध पानीपत के मैदान में लड़ा गया। ग, इब्राहिम गार्दी को किस प्रकार की सजा मिली? इब्राहिम गार्दी को मृत्युदंड की सजा मिली। ख, सुजाउद्दौला ने किसके पक्ष से युद्ध लड़ा? सुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली के पक्ष से युद्ध लड़ा। जरा लिखिए, राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। राइट द आंसर्स टू द गिवन क्वेश्चंस, यानी हमें लिखकर उत्तर देने हैं। क, इब्राहिम गार्दी के अनुसार सच्चा मुसलमान कौन है? इब्राहिम गार्दी के अनुसार वही सच्चा मुसलमान है जो अपने देश के साथ गद्दारी ना करे और अपने देश को बर्बाद करने वालों का साथ ना दे। ख, अहमद शाह अब्दाली को इब्राहिम गार्दी से नफरत क्यों थी? अहमद शाह अब्दाली को इब्राहिम गार्दी से नफरत इसलिए थी क्योंकि वह एक मुसलमान होकर भी हिंदू मराठों के पक्ष से लड़ाई लड़ रहा था। ग, इब्राहिम गार्दी ने अब्दाली के आगे तौबा करने से क्यों मना कर दिया? इब्राहिम गार्दी ने अब्दाली के आगे तौबा करने से इसलिए मना किया, ना तो वो सच्चा मुसलमान था और ना ही वो एक दयावान और क्षमावान शासक था। वो केवल अफगान का एक लुटेरा था और एक बुतप्रस्त इंसान था। घ, अंत समय में इब्राहिम गार्दी के मुंह से कौन सा शब्द निकला? अंत समय में इब्राहिम गार्दी के मुंह से अल्लाह शब्द निकला। प्रश्न 3, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। मार्क राइट ऑन द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। क, इब्राहिम गार्दी ने अंत समय में क्या कहा? अल्लाह, माफी, बिस्मिल्लाह, हे राम। अल्लाह। ख, पानीपत का तीसरा युद्ध किस सन में लड़ा गया? 1671 ईस्वी में, 1761 ईस्वी में, 1765 ईस्वी में, 1617 ईस्वी में। तो 1761 ईस्वी में। ग, अब्दाली कौन था? अवध का नवाब, मराठों का सेनापति, अफगान लुटेरा शासक या रुहेला सरदार? अफगान लुटेरा शासक। प्रश्न 4, किसने कहा, किससे कहा लिखिए। राइट हु सेड टू हूम। तो बच्चों आप ये पंक्तियों को पढ़ेंगे और बताएंगे कि ये बात किसने किससे कही। जैसे कि क, खुदा अरबी, फारसी या पश्तो जबान को ही समझता है क्या? तो ये बात किसने कही? इब्राहिम गार्दी ने अहमद शाह से कही। यही आप लिखेंगे बाकी दो में भी। प्रश्न 5, सही मिलान कीजिए, मैच करेक्टली। क, सच्ची श्रद्धा, देश। ख, सुजाउद्दौला, अवध का नवाब,
ग इब्राहिम गारदी, मराठों का सरदार। घ अब्दाली, अफगान शासक। प्रश्न 6, सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। तो हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, हमें जो सही है उसे यहाँ फिल करना है। जैसे क तुमने डैश जबान भी पढ़ी है, फारसी, फिरंगी। तो यहाँ पे आएगा फिरंगी। तो बच्चों इसी तरह आप बाकी के भी जो हैं चुनकर लिखेंगे। जरा सोचिए क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 7, क्या राम और रहीम अलग अलग हैं? अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। आर राम एंड रहीम डिफरेंट? एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स। तो बच्चों राम जिसे कि हिंदू धर्म के लोग मानते हैं और रहीम जिसे कि मुस्लिम धर्म के लोग मानते हैं। तो आपको ये बताना है कि राम और रहीम दोनों अलग हैं, और अलग हैं तो इनके बीच में आपको डिफरेंस बताना है। प्रश्न 8, सच्चा मुसलमान वो नहीं जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता हो, बल्कि वह है जो अपने मुल्क के साथ गद्दारी ना करे। इस कथन से आप कितने सहमत या असहमत हैं और क्यों? कारण बताते हुए लिखिए। A true Muslim is not the one who prays 5 times a day, but the one who does not betray his country. How much do you agree or disagree with this statement and why? Write explaining your reason. तो बच्चों आपको क्या बताना है कि एक सच्चा मुसलमान वो नहीं होता जो दिन में 5 बार नमाज पढ़े, बल्कि वो होता है जो अपने मुल्क के साथ गद्दारी ना करे। इस कथन से, स्टेटमेंट से आप कितने एग्री करते हैं और कितने डिसएग्री करते हैं, आपको वो लिखना है। और अगर आप एग्री करते हैं तो आपको रीजन देना है, और अगर आप डिसएग्री करते हैं तो भी आपको रीजन देना है। प्रश्न 9, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द बनाइए। राइट द एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। तो बच्चों हमें क्या बताना है, इनके हमें उल्टे शब्द बताने हैं। जैसे क क्रोध, शांत। ख अनुरोध, आदेश। तो बच्चों इसी तरह जो है बाकी के भी वर्ड्स के उल्टे शब्द लिखेंगे, विलोम शब्द लिखेंगे। प्रश्न 10, दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। राइट द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। हमें क्या करना है, इन शब्दों का सिनोनियम लिखना है, यानी पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। जैसे क प्राण, जिंदगी, जीवन, श्वास। तो बच्चों इसी तरह आप जो है बाकी भी शब्दों के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखेंगे। प्रश्न 11, दिए गए अकर्मक क्रिया से सकर्मक क्रिया शब्द बनाइए। फ्रॉम ट्रांजिटिव वर्ब्स फ्रॉम द गिवन इंट्रांजिटिव वर्ब्स। तो हमें क्या करना है, अकर्मक शब्द दे रखे हैं, हमें करने हैं सकर्मक शब्द। जिसके जैसे क लेटना, लेट। ख टूटना, टूट। ग छूटना, छूट। प्रश्न 12, संज्ञा शब्दों से विशेषण शब्द की रचना कीजिए। क्रिएट एडजेक्टिव्स फ्रॉम द गिवन नाउन्स। तो बच्चों हमें यहाँ संज्ञा दे रखा है और हमें इनकी विशेषण करना है। तो जैसे क फ्रांस, तो ये होगा फ्रांसीसी। जैसे कि ख अंत, तो ये होगा अंतिम। ग धर्म, तो ये होगा धार्मिक। प्रश्न 13, वाक्य में कारक पहचानिए और नाम लिखिए। आइडेंटिफाई एंड नेम द केस कारक इन द सेंटेंसेस। तो बच्चों हमें वाक्य दे रखा है, हमें इनके कारक के नाम बताने हैं। क शहंशाह ने गरीबों को बहुत सताया। तो इसमें कारक क्या क्या है, ने और को। तो ने है हमारा कर्ता, और को है हमारा कर्म को।
तो बच्चों इसी तरह जो है आप बाकी के भी कारकों के नाम लिखेंगे। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए, क्रिएटिव स्किल्स। प्रश्न 14, यदि आप इब्राहिम गार्दी की जगह होते तो क्या करते? कक्षा में चर्चा कीजिए। इफ यू वर इन इब्राहिम गार्दीज प्लेस व्हाट वुड यू हैव डन? डिस्कस इन क्लास। तो बच्चों आपको अपनी कक्षा में चर्चा करना है कि यदि इब्राहिम गार्दी की जगह आप होते, आप उस सिचुएशन में पड़ जाते तो आप क्या करते? आप उनकी बात मान लेते, उनकी नौकरी स्वीकार कर लेते, या आप भी अपने देश के लिए जान दे देते? आपको इस बात पे जो है चर्चा करनी है। प्रश्न 15, आप अपने देश के लिए क्या क्या करना चाहेंगे? अपने विचार लेख के रूप में प्रस्तुत कीजिए। What would you like to do for your country? Present your thoughts in the form of an essay. तो आपको क्या करना है? आपको एक ऐसे लिखना है जिसमें आप अपने विचार लिखेंगे कि अपने देश के लिए आप क्या क्या करना चाहते हैं, कैसे अपने देश का विकास करना चाहेंगे, किस तरह से आप जो है अपने देशभक्ति की भावना बताना चाहेंगे। यह आपको एक ऐसे में लिखना है। बच्चों इसी के साथ हुआ आपका ये पार्ट पूरा। मिलते हैं अगली क्लास में।